तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कहता हूँ बढ़िया हो गए। तो हम अभी चैप्टर चालू करेंगे अपना मैथमेटिक्स। ठीक, पहले हमने पढ़ा था मिसलिनियस कंपाउंड। ठीक, इसकी डेफिनेशन, इसमें ड्रग। ठीक, और मिसलिनियस कंपाउंड के अंदर जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी, इसके ड्रग पढ़े थे। और उसके अंदर हमने पहला डिफाइन किया था एक्सपेक्टोरेंट ड्रग, डिफाइन किया था पहले हमने। उसके बाद हमने इसका एग्जांपल देखा था गुआफेनेसिन और NH4Cl और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, आइडियल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। ठीक, उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ठीक, और उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। क्लासिफिकेशन में उसके कितने वो थे, कितने टाइप के थे ये, 4 टाइप के, सलाइन, स्टिमुलेट, म्यूकोलाइटिक, सैडेटिक। ठीक, देन उसके बाद हमने क्या करा था, अमोनियम क्लोराइड को हमने डिफाइन किया था। अमोनियम क्लोराइड क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका वेट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक, ये सब हमने पढ़ रखा है पहले ही। तो मैं, आप अगर देखना चाहो तो पिछली वीडियो देख लेना। ठीक, मेडिसिनल यूज़ हमने इसके पढ़ लिए थे कल, और हमने लिखा भी था, देखो नेक्स्ट वीडियो एमेटिक्स। तो आज हम वही कवर करेंगे, एमेटिक्स। ठीक, तो देखो एमेटिक्स होता क्या है। एमेटिक्स हम यूज़ करते हैं वॉमिटिंग के लिए। ठीक, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए। ठीक, एमेटिक्स आर डिफाइन एज इन विच दीज आर दो सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जो विच आर यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग द वॉमिटिंग फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से वॉमिटिंग को बाहर निकालते हैं। ठीक, व्हेन एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर एडमिनिस्ट्रेड इन आवर बॉडी, जब हम कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, खाते पीते हैं वो। ठीक, कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल इसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक, और ये देखो, दे आर मेनली यूज इन द केस ऑफ, किसके केस में, एक किसके केस में मेनली, किसके केस में यूज़ किए जाते हैं, ये पॉइजनिंग के केस में, जब हम कोई जहर वगैरह ले लेते हैं, ओवरडोज ऑफ एनी ड्रग, किसी भी ड्रग की ओवरडोज हो जाती है। ठीक, तब यूज़ किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट, और उनके एडवर्स इफेक्ट के लिए, जो कोई ड्रग एडवर्स इफेक्ट देती है उसको बाहर रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एमेटिक्स, एमेटिक्स की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, एमेटिक्स की आइडियल प्रॉपर्टी, इट शुड हैव फास्ट एक्शन, ये फास्ट एक्शन शो करती है, जैसे हमारा जो एक्सपेक्टोरेंट करता है। इट शुड हैव नॉट एलर्जिक, ये एलर्जिक नहीं है। ठीक, इट शुड हैव लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट में मिल जाएगी। इट शुड हैव एमेटिक एक्शन, एमेटिक एक्शन देती है। इट शुड हैव नॉन टॉक्सिक, और ये कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती। एमेटिक एक्शन मतलब जैसे ड्रग वैसा असर। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका एक्शन कैसे होता है, मतलब ये दवा असर कैसे करती है हमारी बॉडी में। दे रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये जो है हमारी बॉडी से, दे रिमूव फ्लूइड, ये फ्लूइड को बाहर निकाल लेगी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, बाई डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग सीक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक से डायरेक्टली स्टिमुलेट करके, डायरेक्टली स्टिमुलेट करके। ठीक, दैट्स वाई it is also used in the preparation of कफ सिरप। ठीक, ये इसलिए कफ सिरप में यूज़ की जाती है क्या, एमेटिक्स कफ सिरप में भी यूज़ की जाती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सीक्रेशन करती है, स्टिमुलेट डायरेक्टली सीक्रेशन स्टिमुलेट करती है डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपने फ्लूइड को निकालने के लिए। ठीक, एमेटिक्स स्टिमुलेट्स द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर मीन्स, अभी बताता हूँ इसको। ये जो है ना, ये जो है ब्रेन में एक वीसी हमारा यानी वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ठीक, वहाँ पे उसके नियरेस्ट मेंडुला में एक CTZ यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन वहाँ प्रेजेंट होता है, वो इसको स्टिमुलेट करता है, किसको,
वॉमिटिंग सेंटर को, जो कि वॉमिटिंग के लिए हमें एक्टिवेट करता है। ठीक, आ जाइए। हाँ, स्टिमुलेट ट्रिगर ये तो हमने पढ़ी है। स्टिमुलेट एमिटिक्स स्टिमुलेट द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक, ना हम पढ़ेंगे CT8 प्रेजेंट इन मेंडुला ऑब्लंगेटा। वही हमने अभी बताया था, मेंडुला ब्रेन में मेंडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है CT8। ठीक, विच स्टिमुलेट वॉमिटिंग सेंटर, जो स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को। ठीक, अभी मैं वो बता रहा था VG वॉमिटिंग सेंटर एंड इंड्यूस वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग करा था। मॉर्फिन, डिजिटाइज, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, बाय इरिटेटिंग द GIT विच इंक्रीज सीक्रेशन एंड मूवमेंट, मतलब ये इरिटेटिंग GIT जो GIT के द्वारा इरिटेशन करता है उसे ये मतलब सीक्रेशन एंड मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट को सीक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक, किसके GIT इरिटेशन के द्वारा उसके मूवमेंट और सीक्रेशन को ये बढ़ा देता है। ठीक, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इसे हम यूज़ करते हैं। अब आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रोफॉर्म, ये हाइड्रोफॉर्म में प्रेजेंट है। आल्सो नोन एज अ ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है? मोलिकुलर फार्मूला है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। ठीक, मोलिकुलर वेट 159.6 ग्राम पर मोल। ठीक, 0.6 ग्राम पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग क्यूप्रिक एसिड, क्यूप्रिक कार्बोनेट एंड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में क्यूप्रिक कार्बोनेट को हम डिज़ोल्व करेंगे। ठीक, क्यूप्रिक कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक, तो क्यूप्रिक एसिड H2SO4 कार्बोनेट। ठीक, कार्बोनेट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट है। ठीक है ना, सल्फेट भी है SO4, कॉपर सल्फेट H2O प्लस CO2, H2O मतलब वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बताइए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सल्फेट। ठीक, सल्फेट है अब उधर। ठीक है, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई, मतलब ये इट कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड कॉपर को और सल्फ्यूरिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ग्रेनुलेटेड कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं, उसमें इन दोनों में इंट्रैक्शन कराते हैं। ठीक, मतलब CuSO 2 कॉपर लिए, H2SO4 लिया, उसमें इसको ऐड कर दिया, और O2 यानी ऑक्सीजन की O2 ऑक्सीजन की, या हम बोल सकते हैं एयर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, तो ये बना 2CuSO4 प्लस 2H2O। ठीक, प्रॉपर्टी इट अकर एट डीप ब्लू कलर क्रिस्टल, इट अकर एज डीप ब्लू कलर क्रिस्टल्स और ब्लू पाउडर, मतलब ये डीप ब्लू कलर क्रिस्टल से अकर होगा और ब्लू पाउडर भी। ठीक है, ये डीप ब्लू कलर क्रिस्टल और ब्लू पाउडर से अगर होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस है। इट्स सॉल्युबल इन वाटर एंड इंक्रीज इन एल्कोहल, ये वाटर में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है किसमें? एल्कोहल में। इंक्रीज यार वो बोल दिया था मैंने, सॉरी, निकल गया मुझसे। इनसॉल्युबल है किसमें? एल्कोहल में। ठीक, रिएक्शन, इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे? कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अनस्टेबल क्यूप्रिक आयोडाइड, ये अनस्टेबल क्यूप्रिक आयोडाइड फॉर्म करेगा। ठीक, अनस्टेबल क्यूप्रिक आयोडाइड फॉर्म करेगा।
कैसे कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और ये फॉर्म करेगा क्यूप्रिक आयोडाइड अनस्टेबल 2CO प्लस 4KiCuI मेड बनाएगा CuI इन कॉपर आयोडाइड। ऐसे 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 देखो, ए स्विचेबल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज वेटेड एंड डिजॉल्व इन वाटर। कॉपर सल्फेट लेंगे, बेक करेंगे उसे, ठीक है, और उसके बाद उसे हम पानी डालेंगे उसमें। पोटेशियम आयोडाइड एंड एसिटिक एसिड आर एडेड इन दिस सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक। नाउ iodine obtained which is then titrated with standard sodium thiosulfate solution using starch as indicator। मतलब देखो, हमने एनालिसिस में टाइट्रेशन पढ़ी है, एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड टाइट्रेशन, ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो देखो, नाउ आयोडीन इज ऑब्टेन, आयोडीन हमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद विच इज़ देन टाइट्रेट विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, मतलब उस आयोडीन को हम सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। और हम यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर, मतलब स्टार्च को हम इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे उसमें, ठीक। टाइट्रेशन कंटिन्यू अंटिल द ब्लू कलर डिसअपियर। टाइट्रेशन जो है वो कंटिन्यू यानी जारी रहेगी जब तक कि ब्लू कलर डिसअपियर नहीं हो जाता, ठीक। उसका जो ब्लू कलर होगा वो डिसअपियर नहीं हो जाएगा जब तक, मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा उसकी, तब तक टाइट्रेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही हमारा ब्लू कलर डिसअपियर होगा, टाइट्रेशन परफॉर्म, ठीक, टाइट्रेशन हो जाएगी हमारी कंप्लीट। यूजेस इसके, इट इज़ यूज एज अ एमेटिक्स, ये एमेटिक्स की तरह यूज होता है, ठीक। हमने क्या पढ़ा अभी, कॉपर सल्फेट, इट इज़ यूज एज अ एमेटिक्स, इट इज आल्सो यूज एज एस्टिंजेंट एंड अ फंगीसाइड, ठीक। फंगीसाइड और एक्सटेंट की तरह यूज करते हैं इसे। अब आ जाओ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक। इट इज़ आल्सो नोन एज रोचेल साल्ट, ये हम रोचेल साल्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CuH4NaKO6, ठीक। ये फार्मूला इसका। मॉलिक्यूलर वेट 210 यानी 210.158 ग्राम पर मोल, ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये प्रिपेयर्ड होता है बाय न्यूट्रलाइजिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से विद पोटेशियम बाइटाइट्रेट, पोटेशियम बाइटाइट्रेट के साथ सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से ये न्यूट्रलाइज होता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटेशियम बाइटाइट्रेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक। ये हमारी रिएक्शन है 2KH C4H4O6 प्लस Na2CO3H2O प्लस 6H2O, ये बनेगा 2KNA COH4O6.4H2O प्लस 6CO2, ठीक। प्रॉपर्टी में क्या होता है, वाइट और कलरलेस, वाइट होगा या कलरलेस होगा क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक। ऑर्डर लेस होगा, ठीक। सलाइन टेस्ट होगा इसका, सॉल्यूबल इन वाटर में सॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल में इनसॉल्यूबल होगा, वाटर में सॉल्यूबल होगा, सलाइन टेस्ट होगा, ऑर्डर लेस होगा, मतलब गंध में ये गंध नहीं होगी इसमें कोई भी, ऑर्डर लेस। सलाइन टेस्ट में सलाइन होगा, ठीक। इस तरह से पढ़ा दिया।
यूजेस क्या होंगे इसके? यूजेस यूज्ड एज एमेटिक्स, एमेटिक्स की तरह यूज होगा ये भी, जैसे कॉपर सल्फेट हो रहा था वहाँ, ऐसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हमने पढ़ा है, उसमें ये यूजेस, तो यूजेस भी एमेटिक्स की तरह यूज होंगे जैसे कि वो हो रहा था। आल्सो यूज है सलाइन कैथेटिक की तरह यूज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे अपना, नेक्स्ट वीडियो फॉर हेमेनेटिक्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो फॉर हेमेनेटिक्स के लिए। तो अभी हम देखो आपको सिलेबस दिखा देते हैं एक बार, आपको होगा सिलेबस में दिखाया आपको। देखो हमारे पास ये बुक है कॉन्स्टेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक, ये उसकी ये PCI की ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक, देखो पब्लिकेशन की बुक है। और हम इसका सिलेबस दिखाते हैं आपको। हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं हम अभी। ठीक, 4th यूनिट में एक्सपेरिमेंट मिसलेनियस कंपाउंड कवर किया, एक्सपेक्टेंट कवर कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड ये दोनों कवर कर दिए, एमेटिक्स अभी कवर किया है हमने। ठीक, यहाँ तक। अब हम यहाँ पे हैं, जैसे कल देखेंगे हेमेनेटिक्स को। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे हेमेनेटिक्स, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा पॉइजनिंग एंड एंटीडोट, फिर आएगा एस्ट्रोजन। ठीक, उसके बाद यूनिट 4 ख़त्म। ठीक, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ठीक।